हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। आइए करते हैं एक पेपर का सॉल्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मोस्ट हैं। तो क्लास 12th की इंग्लिश का अपन करेंगे, इंग्लिश कंपलसरी का एक पेपर देखते हैं और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्शन ए जो है, सबसे पहले सेक्शन ए है, लेकिन अपन सेक्शन ए को बाद में करते हैं। सेक्शन ए में आपको पता है ना, दो पैसेज आते हैं आपके। एक क्वेश्चन फर्स्ट जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और दूसरा रहेगा आपका जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दूसरा जो पैसेज है, पैसेज दोनों अपन बाद में देखते हैं। सबसे पहले अपन सेक्शन बी से शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा पैसेज है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन सेक्शन बी से शुरू करते हैं और सेक्शन बी में आप देखेंगे कि जो अपना शॉर्ट कंपोजिशन है, ठीक है। तो शॉर्ट कंपोजिशन में आपको क्या, जैसे नोटिस कैसे लिखना है, वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया नोटिस कई टाइप के। तो बार बार अभ्यास करिएगा, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, और हो सकता है कि ये नोटिस इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई नोटिस सेम टू सेम ही आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज यू आर राजेंद्र स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवगढ़। आपका नाम राजेंद्र है, आप नवगढ़ की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, आप स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी हैं। राइट नोटिस टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर 2023। तो 14 नवंबर 2023 को जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाना है उसके बारे में बताते हुए स्टूडेंट्स को एक नोटिस आपको लिखना है। तो आप देखिए, नोटिस जो लिखा जाता है उसमें सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखा जाता है, संस्था का नाम लिखा जाता है। तो चूंकि संस्था का नाम दिया हुआ है कि आप उस स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवगढ़। इसके बाद में लेफ्ट साइड में डेट लिखनी है, और डेट लिखने का जो सही फॉर्मेट होता है वो ये होता है। अगर जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आपने नोटिस लिख दिया तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। किसी भी टाइप का अगर नोटिस आता है ना, तब भी आपको इसी टाइप से लिखना है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले नाम लिखना है, स्कूल का, संस्था का नाम। उसके बाद में लेफ्ट साइड में आप डेट लिखें, राइट साइड में भी डेट लिखी जाती है। डेट जो है वो इस यहाँ पर भी इस तरफ भी लिखी जाती है। आप दोनों में से किसी भी साइड में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद में आपको लिखना है सेंटर में नोटिस, और फिर आप लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे विथ ग्रेट फन एंड फ्रॉलिक ऑन 14 नवंबर 2023। It is compulsory for students to take part in different cultural and sports programs. You must come in proper uniform and give your names to participation to the undersigned by 10 November 2023. Good performances will get prize and trophies. उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू राजेंद्र एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन GSSS नवगढ़, है ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवगढ़। तो इस तरीके से आपको लिखना है नोटिस, और मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट फॉर्मेट में लिखा गया है ये नोटिस। अगर आपने इस तरीके से नोटिस लिख दिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है ना, एक आपको लिखना है, आपको एक साइंस और कल्चर पर, इस टॉपिक पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो चौथा प्रश्न आपका रहेगा रिपोर्ट का। ध्यान रखना, अपना नाम आपका यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल का नाम दिया हुआ है, और अब आपको 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखनी है। तो लिखेंगे साइंस एंड कल्चर फेयर, आप यहाँ पे लिखेंगे बाड़मेर, और 19 सितंबर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लेस और फिर डेट लिखनी होती है। स्थान का नाम लिखना होता है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, और फिर डेट लिखनी होती है। लिखेंगे द साइंस एंड कल्चर फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर फ्रॉम 14 to 18 सितंबर, है ना, 14 से 18 सितंबर तक आयोजित किया गया। द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th पार्टिसिपेटेड इन द फेयर। The motive of the fair was develop in inventional traits in students as well as to understand their culture. Students participated in model exhibitions, quiz competitions, debate in music etc. तो ये सारा आपको इस तरीके से लिखना, आप देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। अथवा में आपको मिलेगा, यू आर सविता और सावित्री राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के यूज़ के बारे में एक लेटर टू एडिटर आपको लिखना होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप पहले, हमने कई बार जो लेटर देखे उनमें सब में देखा है कि जो फर्स्ट 3 लाइन्स होती हैं उसमें आपको पत्र लिखने वाले का एड्रेस लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस जिसे बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे आपने मकान नंबर लिख दिया, उसके बाद में अपने मकान का नाम लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, और उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़नी है, फिर आपको लिखना है डेट लिखनी है।
फिर से एक लाइन खाली छोड़नी है और फिर आप लिखेंगे द एडिटर द राजस्थान पत्रिका जयपुर, और फिर एक लाइन खाली छोड़ करके लिखेंगे सब्जेक्ट अबाउट द इंटरनेट, और फिर लिखेंगे डियर सर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे लेटर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पीडी को रोक करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थैंक्स योर ट्रूली, और फिर लिखेंगे सविता। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला जो 5वां प्रश्न आपका रहेगा, यहाँ पे लिखा है कि यू आर नीरज और निर्जा शेखर, प्रिंसिपल बसंत पब्लिक स्कूल पुणे, योर स्कूल हैज़ जस्ट स्टार्टेड अ म्यूजिकल डिपार्टमेंट, write a letter to the manager of Melody House Pune, wholesale suppliers of musical instruments, placing an order for musical instruments for the school, ask for a discount on the catalog prices। तो आपको क्या करना है कि अपने स्कूल में जो म्यूजिकल डिपार्टमेंट आपने ओपन किया है उसके लिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको परचेज करने हैं, और उसके लिए जो होलसेल सप्लायर्स हैं उनको लेटर लिखिए और बताइए कि भाई हम ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहते हैं, और इस डिस्काउंट कितना मिलेगा ये भी आपको उसमें लिख देना है। तो देखो लिखेंगे बसंत पब्लिक स्कूल पुणे, उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी है, एक लाइन खाली छोड़ करके आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन खाली छोड़ करके आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट में आपको पूरा सेंटेंस बना करके नहीं लिखना है, सिर्फ एक वाक्यांश लिखना है, क्लॉज जिसे बोलते हैं, ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर लिखना सर वी आर गोइंग टू स्टार्ट म्यूजिक क्लासेज फ्रॉम दिस सेशन, सो वी आर इन नीड ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर आवर स्कूल डिपार्टमेंट। तो लिखेंगे कि भाई हमें हारमोनियम चाहिए, क्लासिकल गिटार चाहिए, ड्रम चाहिए, म्यूजिकल कीबोर्ड स्पॉट चाहिए, ये सारी चीज़ें, और फिर आप इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिंसियरली योर्स नीरज प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आपको लिखना है एक लेटर। एक और लेटर लिखना है, फॉर एग्जांपल जैसे शैलेश सुरभि ऑफ आदर्श कॉलोनी चूरू राइट्स ए कंप्लेंट लेटर टू द CMO ऑफ डिस्ट्रिक्ट चूरू अबाउट द डिससेटिस्फैक्ट्री कंडीशन एंड वर्किंग ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। तो आपके शहर के हॉस्पिटल की जो कंडीशंस हैं, डिससेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस है, जो असंतुष्ट वहाँ की जो दशा है, उसके बारे में आपको CMO डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर जो होता है उसे आपको एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले तो आदर्श कॉलोनी चूरू, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके तारीख, फिर एक लाइन छोड़ करके आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे डिससेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन ऑफ ऑल द सिटी हॉस्पिटल, और फिर आप लिखेंगे ये पूरा का पूरा लेटर। ठीक है, इस तरीके से आप लिखना है। उसके बाद में फिर सेक्शन C शुरू होता है। आप यहाँ पे देखेंगे सेक्शन C है। सेक्शन C जो ग्रामर का है, आपको एज सुन एज का प्रयोग करना है। तो द बेल रैंग एज सुन एज द बॉयज लेफ्ट द क्लास। ठीक है, आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये इसका हो गया। उसके बाद में ये 7वां क्वेश्चन हो गया, 8वां हो गया। तो ये हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रामर का सेक्शन है। और नेक्स्ट जो आपका रहेगा D सेक्शन। ठीक है, तो D सेक्शन को अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।